रुद्रयान एपिसोड 09 चेन्नई लाइब्रेरी। अब आगे सिया उसे लड़के को देखते हुए बोली, तुम्हारा नाम क्या है? तो वह लड़का अपने दांत दिखाते हुए बोला, रवि। सिया बोली, ओके रवि, बोलो तुम्हें क्या पता है? तो रवि बोली, अरे इस कॉलेज में ये चारों किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। कई लोग तो इन्हें अपनी आंखों के सामने देखने के लिए अपना क्लास मिस कर देते हैं और इनको दूर दूर से देखने लगते हैं और इनसे ऑटोग्राफ लेना और सेल्फी खींचवाना हर एक लड़की और लड़के का विश है। फिर वह अपने दांत दिखाते हुए बोला, मेरा भी। निष्ठा भी उनके पास ही बैठी थी, जिस वजह से वह भी सब कुछ सुन पा रही थी। तभी सिया बोली, ओके, लेकिन अब इस प्रोफेसर के साथ क्या होगा? क्या सच में इसके कपड़े फाड़ देंगे और उससे पूरे कॉलेज में घुमाएंगी? तो रवि बोला, पता नहीं, लेकिन मुझे तो इंतजार है आयु मैम का। सिया बोली, क्यों? तो रवि बोला, तुम्हें नहीं पता, सब लड़के लड़कियां उनसे काफी डरती है। अगर सबसे ज्यादा डेंजरस उनके ग्रुप में कोई है तो वह है आयु। अगर उन्हें पता चला कि इस प्रोफेसर ने क्या किया है तो उसकी हालत इतनी बुरी होगी कि वह किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेगा। उसकी बातें सुनकर सिया भी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। उसे भी आयु डर लगता था क्योंकि आयु हमेशा रूड रहती थी। तभी सब लोगों ने देखा कि निहाल उसे प्रिंसिपल को कॉलर से पकड़ वहां से ले जा रहा था और उसके पीछे ही कॉलेज के सारे बच्चे चले गए और सब जाकर कैंपस में झुंड होकर खड़े हो गए। कैंपस उसके बीचों बीच जो एक स्टेज था उससे पर ही उसे प्रोफेसर को खड़ा किया हुआ था। वह तो डर से कांप रहा था। तभी जब उसकी नज़र कॉलेज के गेट पर पड़ी तो वह प्रोफेसर डर कर अपने पेट ही गीली कर दिए है, जिससे सब स्टूडेंट वहां देखने लगे। वहां पर आयु आ रही थी और उसके साथ ही वह चारों एक साथ एंट्री कर रहे थे क्योंकि निहाल और क्रिश उन दोनों को लेने गए थे। वह सब जाकर स्टेज के ऊपर खड़े हो जाते हैं। निहाल प्रोफेसर को डिस्गस्टिंग लुक देते हुए बोला, अरे भाई, तुझे कंट्रोल नहीं हुआ? अगर बोलना तो हम तुझे बाथरूम छोड़ देते, हम इतने भी बुरे नहीं है। तो आयु उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या फर्क पड़ता है ना, जो कुछ देर बाद होने वाला था वह पहले ही हो गया। कहकर वह एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। फिर चारों ही हंसने लगते हैं। वही सब लड़कियां और लड़के खड़े होकर वह सब देख रहे थे। उन्हें डेस्परेटली इंतजार था कि आगे क्या होने वाला है। तभी वह चारों वहां पर साइड में रखे चेयर्स पर बैठ जाते हैं और निहाल बोला, अच्छा प्रोफेसर साहब, अपने कपड़े तो उतारिए, वैसे भी आपकी हरकत से वैसे ही खराब हो गया है। वो प्रोफेसर अपनी नज़र झुकाकर अपने सारे कपड़े उतारने लगता है। उसे पता था कि उसने गलत जगह पंगा लिया है। उसने इस कॉलेज में इन चारों के बारे में सुना था, लेकिन उसे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा। अब तक प्रोफेसर और बाकी मैमा और सर भी आ चुके थे, लेकिन सब वैसे ही खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। वो प्रोफेसर अपना सारा कपड़ा उतार देता है। वह सिर्फ एक अंडरगारमेंट में वहां पर खड़ा था। सब लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। तभी वह स्टेज पर उसे लड़की को बुलाते हैं जिसके साथ प्रोफेसर ने बदतमीजी की थी और उसे थप्पड़ मारने के लिए बोलते हैं। वह लड़की पहले तो डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके उसका फेस पर को 2-4 थप्पड़ मार ही देती है। फिर उसे वैसे ही धूप में खड़ा किया हुआ था। सब लोग वहां से चले गए थे। सिर्फ आते जाते हुए स्टूडेंट उसे देख रहे थे। वह आदमी की हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन उसकी 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ वह चारों कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे थे और आयु अपने सर पर हाथ रखकर बैठी हुई थी और उसके साथ यश भी। उन दोनों का ही सर में दर्द था, लेकिन आयु का थोड़ा कम था क्योंकि उसने निष्ठा का रखा नींबू पानी पी लिया। तभी आयु को थोड़ा नॉर्मल देखकर सब उसे देखने लगी क्योंकि आयु की हालत बहुत खराब होती थी। क्रिश उसे देखते हुए बोला, अरे तू आज इतना नॉर्मल क्यों है? तेरा हैंगओवर इतनी जल्दी उतर गया? तो आयु मुस्कुराते हुए बोली, हाँ उतर गया। निष्ठा ने मेरे लिए नींबू पानी बंद कर रखा था तो मेरा हैंगओवर उतर गया। तो यश उसे घूरते हुए बोला, हो तो तूने अपने बच्ची को नहीं बोला मेरे लिए भी बना देती, मेरा भी उतर जाता। तो आयु उसे घूरते हुए बोली, तू अपना बना ले, जिससे यसे अपना मुंह बना लेता है। वही निहाल के कानों में जैसे ही निष्ठा का नाम सुनाई देता है उसे निष्ठा की याद आने लगती है। उसे उससे मिलना था। वह उन सबको कुछ बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। वही निष्ठा लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। यह एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी और एक कॉलेज के लास्ट साइड में थी, जिससे बच्चे शांति से पढ़ सके। लेकिन यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ और बहुत कुछ भी होता था जिनका पता निष्ठा को नहीं था। वह बस चुपचाप पढ़ रही थी। वही सिया रवि के साथ पूरे कॉलेज घूमकर उसे सब बातें जानने की कोशिश कर रही थी।
निष्ठा को वहां पर कुछ देर बाद थोड़ी अजीब लगने लगा, क्योंकि वहां से कौन से कुछ आवाज में आ रही थी जो बहुत ही अजीब थी। वह वैसे ही पढ़ रहे थे, उसके साथ कुछ और बच्चे हैं जो पढ़ रहे थे, और उनके पीछे कॉर्नर के साइड ही बहुत बड़ा बड़ा बुक शेल्फ रखा हुआ था जिसके अंदर बहुत सी बुक्स रखी हुई थी। बाकी और लोग जो पढ़ रहे थे उन्हें शायद पता था कि यहाँ पर क्या होता है, जिस वजह से वह ग्रीन होकर अपनी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसे अजीब लग रहा था। तभी वह धीरे से उठती है और जहाँ से आवाज आती है वहां से अपने धीमे कदमों से चलकर जाती है। वह जिस जगह पर खड़ी थी उसके सामने ही एक बहुत बड़ा बुक सेल्फ, उसके पीछे से ही आवाज आ रही थी। उसे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि उसे जगह पर हल्का अंधेरा था और लाइट भी नहीं पड़ रही थी। वो धीरे करके अपने सामने वाले सेल्फ से एक मोटी सी बुक निकलती है जिससे वह देख सके कि सामने क्या हो रहा है, और वह जैसे ही बुक्स निकलती है तो उसे थोड़ा क्लियर नहीं दिखता, तो वह एक और बुक निकाल देती है और सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह आंखें फाड़े सामने देख रही थी। सामने एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को किस किया जा रहे थे। उन दोनों ही के ही कपड़े बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त थे। वह लड़का धीरे धीरे उसे लड़की के गर्दन पर किस कर रहा था और वह लड़की भी उसके शर्ट को खोल रही थी। निष्ठा जैसे ये देख रही थी उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होता जा रहा था। तभी उसके कानों में किसी की आवाज आई, तुम जैसे शरीफ लड़कियों को ऐसा कुछ देखना शोभा नहीं देता। उसे आवाज सुन सुनकर निष्ठा एकदम से डर गई और पीछे पलटने लगे और उस इंसान के सीने से टकरा गई। वह अपने चेहरे को उसकी तरफ करते हुए देखते हैं कि वह कौन है, और वह जैसी अपने सामने निहाल को देखते हैं तो वह एक पल के लिए उसमें ही खो जाती है। निहाल भी उसे ही देख रहा था। वह दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी उन दोनों को एक साथ की आवाज सुनाई दी। वह कपल्स थे। उनमें से वह लड़की बोल रही थी, बेबी, धीरे कह के वो आहें भर रही थी। वह लड़का उसे देखते हुए बोला, नो बेबी। जब उन दोनों के कानों में उनकी ऐसी आवाज आई तो वह दोनों अपने होश में आ गए और निष्ठा को इतना शर्म आ रही थी कि वह पीछे पलटकर उसे आवाज की तरफ देख ही नहीं पा रही थी। वापस अपने सामने अपने सर उठाकर निहाल को ही देखे जा रही थी, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो रहा था। निहाल बस उसके लाल गाल को देख रहा था। उसे उसके लाल गाल बिल्कुल किसी चेरी की तरह लग रहे थे। तभी निहाल की नज़र सामने उन दोनों कपल्स पर गई जो अभी एक दूसरे में खोए हुए थे। जब निष्ठा निहाल के नज़र को देखते हैं तो वह झट से जो बुक उसने पकड़ी हुई थी उसे उस सेल्फ में रख देती है, जिससे दूसरी तरफ जो हो रहा है उसे पता नहीं चला। जिससे निहाल निष्ठा को देखने लगा तो निष्ठा उसे दूर होके बोली, ऐसे किसी को प्राइवेट मोमेंट्स को देखना अच्छा नहीं होता, कहकर वह वहां से जाने लगी कि निहाल उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिस निष्ठा जाकर सीधे उसके सीने से टकरा जाती है और अपना दोनों हाथ उसके सीने पर रख देती है और अपने आंखों को कसकर बंद कर लेती है। निहाल बस उसके चेहरे को देखे जा रहा था। वह उसे सारे जहां से मासूम लड़की लग रही थी। निष्ठा अपने आंखें खोलकर निहाल को देखने लगी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, जिससे निहाल को अच्छा नहीं लगा। वह नहीं चाहता कि निष्ठा उसे डरे, जिस वजह से वह एक झटके मिनिस्टर को छोड़ देता है। निष्ठा को जब उसे खुद पर उसकी पकड़ ढीली महसूस होती है वह झट से उसे दूर हो जाती है और जाने लगती है। तभी उसका पर बुक सेल्फ के नीचे लग जाता है और वह गिरने लगती है। जब निहाल दिखता है को वह गिरने वाली है तो झट से उसे पकड़ने के लिए वह भी उसके पास आ जाता है, लेकिन वह उसे पकड़ पाता कि वह दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और निहाल जल्दी से उसके सर के पीछे अपने हाथ रख देता है। लेकिन इन सब में उन दोनों के लिप्स आपस में हल्के से टच हो जाते हैं, जिससे उन दोनों की ही आंखें बड़े बड़े हो जाती है। कुछ बुक्स भी उनके ऊपर गिर गई थी और उन दोनों की बॉडी आपस में टच हो रही थी। वही निहाल को यह फील हो रहा था कि निष्ठा की बॉडी कितने सॉफ्ट है, जो उसे बेचैन कर रही थी। वह झट से उसके ऊपर से उठ जाता है। निष्ठा तो बहुत बने वैसे नीचे पड़ी हुई थी, उससे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी निहाल उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए बोला, क्या नीचे सोने का इरादा है? निष्ठा उसकी आवाज से होश में आए और उसके हाथ पर अपने हाथ रख दिया तो निहाल उसे ऊपर खींच लेता है और जो बुक्स नीचे गिरी हुई थी उसे वह दोनों मिलकर उठा देते हैं और साइड में सेल्फ पर रखने लगते हैं। तभी फिर उन दोनों की नज़र उन कपल पर गई जो अभी भी अपने आप में ही बिजी थे। वह लोग इंटीमेट नहीं हो रहे थे, लेकिन उनकी हरकतें बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड थी और उनके गिरने पर भी और बुक से बुक गिरने पर भी उन दोनों को होश ही नहीं था।
निहाल बुक रखते हुए निष्ठा को देखा है, जो उन लोगों को देखकर अपनी नज़र नीचे कर बुक्स रख रही थी। निकला अपने आप से ही बोला, माय चेरी चीक्स, जब मैं तुम्हें प्यार करूंगा ना तो मैं भी पूरी दुनिया को भूल जाऊंगा, सिर्फ तुम्हें ही अपने करीब रखना चाहूंगा। फिर वह अपने आप के सर को झटकते हुए बोला, निहाल तू ये क्या सोच रहा है, अभी उसमें बहुत टाइम है, पहले मेरी इस ड्रीम गर्ल को पटाना पड़ेगा, फिर ही कुछ बात आगे बढ़ेगी, और इसे देखकर लगता नहीं है कि यह इतनी आसानी से पटेगी। फिर उसे उन दोनों के आपस में लिप्स टच होने की याद आती है। वह अपने होठों पर हाथ रखकर बोला, इतनी भी मुश्किल नहीं है। वही निष्ठा ने उसके हरकत देख ली थी, उससे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, उसके हाथ भी अचानक से अपने होठों पर चले जाते हैं। वही तभी उन दोनों की नज़र एक दूसरे से मिलती है, जिससे वह दोनों फिर से एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी निष्ठा को बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वह वहां से चली जाती है। आगे क्या होगा देखने के लिए बने रहे मेरे साथ।